साथियों, एग्जाम नाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है थ्योरी पढ़ने के बाद नंबर सिस्टम की। उसी सीरीज में मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक मतलब a प्लस बी, a प्लस बी का योग कितना है 80। उनका अंतर a माइनस बी, a माइनस बी कितना है 20। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, वर्गों का अंतर आसानी से करेंगे। अच्छा, मैंने सिखाया है आपको कि अगर a के आगे कहीं निगेटिव नहीं है तो a कितना हो जाएगा 2a। जोड़ लीजिए, 80 और 20 कितना होता है 100। इधर दो गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर दो भाग में जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। b की वैल्यू एक माइनस है, 80 में से 20 चला गया कितना आया, कितना बचा 60, और 60 तो 2b बराबर 60, और 60 का आधा कितना होता है 30, क्योंकि इधर दो गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब क्या चीज है, इनके वर्गों का अंतर कितना होगा। अच्छा, 50 का वर्ग कितना होगा, डबल जीरो आप लगाइए, क्योंकि जीरो का जब वर्ग करेंगे एक बार तो 2 हो जाएगा, और 50 25, ठीक है। और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900, डबल जीरो 9। अच्छा, 2500 में से जब मैं 900 को घटाता हूं तो कितना बचता है ये 1600। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूं, अगर आपके कम समझ में आ रही हैं तो आप पहले की वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं का अनुपात। अच्छा, ये अनुपात का ही बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन अब आ गया है तो कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में भी आता है। यदि दो संख्याओं का अनुपात, अच्छा 1:5 है, और उनका गुणनफल मान लिए ये संख्या a है, ये संख्या क्या है b। a इंटू बी बराबर कितना है 320। अच्छा, 1 है तो यहां मान लिया 1x गुणे 5x बराबर 320। अच्छा, 5 एकम 5 और x से x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर बराबर 320। अच्छा, 5 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64। इधर से रूट हटेगा तो इधर रूट लगेगा, और इधर से रूट हटेगा इधर रूट लगेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। ये किसका रूट है 8 का। तो हमसे क्या पूछा है, संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, तो x बराबर 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब मैं रख लेता हूं, एक बार पुट करता हूं। 1:5 के अनुपात में है, 1:5 के अनुपात में है, तो 1 इंटू 8 अनुपात 5 इंटू 8, 8 5 40, 8 एकम 8। क्या पूछा है, संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 10 में से 6 चले गए बाकी बचा 4, 9 में से 6 चले गए 3 5 1, तो ये कितना आ गया 1500, सॉरी यहां 6 बचेगा 1536। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3, x के किस मान, ये केवल मान ही आया, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 88 से विभाज्य होगी। मैंने पढ़ा दिया है 88 का विभाजकता का रूल और पूरी चीजें, आप एक बार इसे क्लियर करेंगे, ये आपके होमवर्क का है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन में थोड़ा कम करता हूं, और इसलिए क्योंकि ये चीजें आपको बता दी गई हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए आराम से। यदि 34n 11 से विभाज्य होती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये 11 से विभाज्य है, अरे भाई कीड़ा तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड, 11 से विभाज्य होती है तो इस किसका मान ज्ञात कर रहा है n का। अच्छा, 11 से विभाजकता का रूल क्या पढ़ा है हमने, या तो अंतर 0 आ जाए या तो 11। इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि अंतर 11 आ जाएगा, अब मुझे 0 ही करना पड़ेगा, तो n का मान, क्योंकि एक छोड़कर एक लेना है, तो 3 4, अब n का मान मैं 1 लूंगा, क्योंकि 3 और 1 4, और 4 के बाद कुछ है नहीं, तो 4 में से 4 चला गया, तो कितना आ गया 0, तो n का मान क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं इसी सीरीज में। x के किस मान के लिए 5 अंकीय संख्या 99 में से विभाज्य होगी, चलिए चेक कर लेता हूं, 99 में से विभाज्य होगी।
अच्छा 99 से विभाज्य होगी मतलब क्या होगा, संख्या 9 से भाज्य होनी चाहिए। चेक करता हूं एक बार, 9 से 9 कट गया, 8 4 3 9 x 5 3, 9 कट गया। और ये क्या है, 5 3 8 8 और 3 11 11 और 4 11 और 4 15 15 और 8 23, 23 में कितना ऐड करूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए, नेक्स्ट 27 से 4 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बी बहुत सिंपल है, चीजें आपको बता चुका हूं तब इतना फास्ट करता हूं क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, ये बस प्रैक्टिस क्लास है क्योंकि मैंने थ्योरी आपको पढ़ा दी। अच्छा इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, थोड़ा टाइम, थोड़ा अच्छे से समझिए आप। थोड़ा पानी दीजिए भैया, वाटर। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग भी थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक है, इसे करता हूं मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं में घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी है। अच्छा घोड़े हैं, कुछ संख्याओं में क्या है, घोड़े। एक मैं करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, दूसरा आपको करना पड़ेगा। जब तक आप हमारी पेन से पेन मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक आपका पार घाट नहीं उतरने वाला है, जो सत्य बात है। इसलिए क्योंकि हमारे करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब आप भी इन चीजों को करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। गुरु हो या भाई हो, जो भी कोई भी हो, आपका नेतृत्व तो कर सकता है, वो आपकी जगह पे परीक्षा नहीं दे सकता है। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी है। आदमी कहीं जा रहे थे, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। अच्छा आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल। अच्छा कुछ मालिक जो हैं वो अपने किस पे बैठे हैं, घोड़े पर। कुछ मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते साथ साथ चले। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है, देखिए ये क्वेश्चन है दमदार। जमीन पे चल रहे टांगों की संख्या कितनी है, 70 है, तो बताओ घोड़े कितने होंगे। ये आरआरबी में पूछा गया सवाल है। अच्छा जमीन पे चल रहे टांगों की संख्या 70 है। अच्छा आदमी के कितने टांग होते हैं, 2। घोड़े की कितने टांग होते हैं, 4। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा बजाया गया है क्योंकि जो उस पर बैठे हैं उनका जमीन पे पैर नहीं है ना, लेकिन इसी फॉर्मेट में हो सकता है क्योंकि उस हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बताओ घोड़े कितने हैं। अच्छा 2:4। अच्छा अगर 70 टांगे हैं, चलिए मैंने मान लिया कि 10 घोड़े हैं, तो 10 घोड़ों के हो गया 40 टांग, क्योंकि घोड़े तो पूरे चल रहे हैं ना, 10 घोड़े को कितने हो गए, 40 टांग। अच्छा 10 आदमी भी रख लूं तो 20 60, तो भी ये 70 तक नहीं पहुंच रहा है, तो पहला ऑप्शन तो खत्म ही है। दूसरा ऑप्शन मैं लेता हूं 12, तो 12 घोड़े तो उनके 4 टांग, तो 12 चौक 48, 12 आदमी तो उनके 2 टांग, तो कितना हो गया ये 12 दूना 24, ये हो गया। ठीक है, तो ये 48 और 24 कितना हो गया, 72। अच्छा 72 है। घोड़े जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं। आदमी हो सकता है कि कुछ उनका नेतृत्व कर रहे हो, कुछ साथ चल रहे हो, लेकिन घोड़े जो ये 48 पैर घोड़ों के हैं ये तो जमीन पर ही है। अच्छा मैंने मान लिया, चलो एक आदमी कहां पर बैठा है, एक आदमी बैठा है किस पर, घोड़े पर। तो एक आदमी अगर घोड़े पर बैठा है तो उसका पैर कहां है, घोड़े के ऊपर, बल्कि जमीन पे नहीं है। तो यहां पर तो उसने क्या पूछा है, तो बताओ घोड़ों की संख्या। अच्छा मैं अगर 12 मानता हूं और 12 ही आदमी मानता हूं, मैं मानता हूं कि एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा है तो उसका पैर जमीन पे तो पड़ेगा नहीं, कभी पॉसिबल नहीं जमीन पर पड़े, तो ये 12 मानकर ही प्रूफ हो सकता है। 12 मानकर, क्योंकि 12 चौक 48, और अगर 11 ही आदमी ले लूं, मैं 11 आदमी ले लूं क्योंकि एक घोड़े पर बैठा मान लूं, 12 11 आदमी मैं ले लूं, तो 11 दूना 22, तो 48 और 22 ये कितने हो गए, 70। जबकि अच्छा एक सेकेंड, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का, सॉरी ये इसलिए क्योंकि इसमें बता दिया है कि आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं, शेष उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। मैं आगे देखता हूं चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे 14। अच्छा मैं मान लेता हूं 14, तो 14 घोड़े के कितने टांग हो जाएंगे, 14 चौको 56। अच्छा 7 आदमी अगर घोड़ों पर बैठे हैं तो जमीन पर 7 ही आदमी है ना, तो उनके 2 ही टांग है ना, 7 दूनी 14। क्या ये जोड़ के 70 आ रहा है, क्या जोड़ के 70 आ रहा है, नहीं। दूसरा 16 मान लिया घोड़ा है, तो 16 चौको 64, सॉरी 16 चौको 64,
क्योंकि घोड़े के 4 टांग है ना, घोड़े सभी चल रहे हैं। 16 चौको 64। अच्छा 8 आदमी, 8 आदमी, अच्छा अगर 16 आदमी है तो 8 आदमी जो बचे, जो 8 आदमी बचे हैं वो क्या बैठे हैं घोड़ों पर और आधे घोड़ों के पर सवार हैं और आधे जमीन पर चल रहे हैं। अच्छा अगर 8 आदमी जमीन पर चल रहे हैं तो 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 टांग हो गए। तो ये कितने हो गए टोटल, ये 6 6 10 और 5 1 6 80। ये तो 80 होया जा रहा है और ये तो 70 के करीब ही नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बात गलत है। 1 मिनट, ये 56, हाँ सॉरी गलती से 54 लिख गया था। यहाँ ही थर्ड ही ऑप्शन ही प्रूफ है, ऑप्शन नंबर सी ही प्रूफ है, वो गलती से लिख गया था। गलतियां आज कुछ ज्यादा हो रही हैं। ये 14, ये सी ऑप्शन है। अगर मान लिया कि मैंने 14 घोड़े हैं, 14 आदमी हैं और इनके 4 4 पैर हैं, तो 14 चौको 56। अच्छा आधे अगर घोड़े के ऊपर बैठे हैं तो आधे जमीन पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो 7 जमीन पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो 7 आदमी के 14 पैर, तो ये कितना होगा 70। ऑप्शन नंबर सी। एक बार देख लीजिएगा क्योंकि आज गलतियां लगता है कुछ ज्यादा ही हो रही। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी से। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। अच्छा मुर्गी हेन काऊ, अच्छा हेन के 2 लेग, हेन के कितने लेग होंगे 2, मैं बेसिकली लेग की बात कर रहा हूं, और काऊ के कितनी होगी 4। अच्छा हेड मतलब होता है सर, एक इनके होगा एक ही इनके होगा। अब मैं आगे पढ़ता हूँ चीजों को। चलिए यदि कुछ मुर्गियां और कुछ गायों के सिर, अच्छा सिरों की संख्या कुल कितनी है, सिरों की संख्या कुल कितनी है, सिरों की संख्या है 50, 50 क्या है सिर। ठीक है और मुर्गियां और गायों के पैरों की संख्या 142 है, पैरों की संख्या क्या है 142 है। चलो मैंने मान लिया, आपको मैं बता, चलो मैंने मान लिया कि जितनी है टोटल मुर्गियां हैं, टोटल मुर्गियां हैं, गाय से भी लेकर मैं प्रूव कर दूंगा, मुर्गी से भी लेकर प्रूव कर दूंगा, टोटल मुर्गियां हैं, टोटल मुर्गियां हैं तो 2 पैर, तो अच्छा एक मुर्गी की अगर 50 हेड है तो पैर 100 हो जाएंगे, तो ये 40 जो मेरा कम पड़ रहा है, ये किस लिए कम पड़ रहा है, क्योंकि मैंने टोटल 2 ही पैर ओवरऑल सबके मान लिए हैं, जबकि गाय के 4 पैर होते हैं, तो मैंने 2 पैर कम माने हैं ना, इसलिए 40 कम पड़ रहा है ना। तो इसको जब मैं इससे काटूंगा तो ये कितने टाइम कटेगा 20। तो गायों की संख्या कितनी है 20, काऊ की संख्या कितनी है 20 और टोटल 50 है, तो हेन की संख्या कितनी है 30, क्योंकि 30 दूना 60 और 20 चौक 80 और 8 हो 14। एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, मैंने इस प्रकार माना। चलिए मैंने मान लिया कि 50 की 50 ही मुर्गियां ही हैं, कोई भी एक गाय नहीं है। अगर 50 की 50 मुर्गियां हैं तो टोटल पैर कितने होंगे 100, लेकिन ये तो बोल रहा है 140 है, ये तो बोल रहा है कि 140 है, 140, तो ये 40 कम क्यों पड़ रही है, क्योंकि कुछ गाय भी है, तो उनके 4 पैर हैं, मैंने 2 ही काउंट किए हैं, तो 2 कम काउंट किए थे तो 20, इसी के बराबर ही हो गए। अच्छा ये क्वेश्चन करता हूं इकाई का अंक। मैंने बहुत अच्छे से आपको इकाई का अंक हो या शेषफल प्रमेय हो, कुछ भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप एक एक क्वेश्चन को झटके में उड़ाएंगे। 2 की पावर है तो भाग करना पड़ेगा, 102 में अगर आप भाग करते हैं, अच्छा 4 के लिए लास्ट में 2 अंक से भाग करना पड़ेगा, तो शेषफल 2 ही बचेगा। तो 2 की पावर कितना चलेगा 2, मैंने बता दिया है कि यूनिट डिजिट केवल 2 से मतलब है और यहाँ भाग करूंगा उससे मतलब है, इंटू। अच्छा 3 की पावर 3 ही, क्योंकि भाग करूंगा तो 3 ही शेषफल बचेगा, 4 से विभाजक तक रूल लास्ट का 2 नियम, तो 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, 3 की पावर 3 हो गया 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 का इकाई क्या है 7 चौक 28, यूनिट डिजिट में कितना है 8। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता भी दिया है, ये पॉसिबल। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 आ गया और 3 की पावर 3, ठीक है। इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, ठीक तो है यार 192, 2 इकाई के अंक का स्थान क्या होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो ये हो गया 4 और 3 की पावर 3 ही बचेगा, क्योंकि 2 3 इसमें मैंने भाग लगाकर ही बोला था, ऐसा कुछ करना, भाग लगाकर ही करना था। तो 3 की पावर 3, तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 7 चौक 28, इसका यूनिट डिजिट 8 ही आएगा, प्रूफ है। इसके ऑप्शन में मिसमैच है कोई ना कोई, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सेम उसके ऑप्शन में मिसमैच है, मैं चेक कर रहा हूं एक बार, वैसे ऑप्शन में मिसमैच है, कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा 4 की पावर अगर सम हो, 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 प्लस है,
अच्छा ये प्लस तो नहीं है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी ये प्लस है, तो ये प्लस है तो यहाँ आएगा 4 और ये कितना है 27, सॉरी, तो 7 4 11, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1, यहाँ प्लस है मैंने यहाँ मल्टीप्लाई समझ लिया था। ठीक है आगे बढ़ता हूँ इसी सीरीज में। भाई आज कीड़े तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ, तो 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6, ठीक है, फिर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4, 6 4 10, इकाई का अंक 0। आगे बढ़ता हूँ इसी सीरीज में। 3/5 भाग 54 है तो इस संख्या का 2/9 भाग, ठीक है, देखिए 3/5, 3/5 भाग क्या है 54 है। देखिए मैंने समझा दिया है आपको कि इधर ये चीजें गुणा में है तो इधर किस में जाएंगी बटे में, इधर ये चीजें बटे में है तो इधर किधर जाएंगी गुणे में, तो 3 से काटोगे 18, तो 18 पंचे 90, ओवरऑल संख्या कितनी है 90, तो उस संख्या का 2/9, 2/9, 2/9, 9 से काटा 10 बार और 10 से 2 का गुणा किया तो 20 आंसर। एक बार फिर से समझिए चीजें, एक बार चीजें फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर चीजें फिर से समझिए। 3/5 भाग 3/5 बराबर कितना है 54, इधर ये गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, इधर ये भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में, तो 3 से कटा 18, 18 पंचे 90, संख्या क्या आ गई 90, इसका 2/9, 9 से कटा ये 10 टाइम, 10 का 2 से गुणा हुआ कितना आ गया 20। अब कहेंगे इतना फास्ट क्यों, ये चीजें बहुत ही आसान है, बता भी दी गई है। अब आप देख भी लीजिए, एसएससी जीडी के फेवरेट टॉपिक हैं। 1008 को किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। अच्छा इन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा समझते हैं। इनको आप तोड़िए, 1008 इनको आप तोड़िए 2 से, 1008 2 से तोड़िए, 2 पंचे 10, 0 2 चौको 8, फिर 2 से तोड़िए 25 2, फिर 2 से तोड़िए 1 2 6, फिर 2 से तोड़िए 6 3, अब ये नहीं टूटेगा, फिर 3 से तोड़िए 2 1, फिर 3 से तोड़िए 7, 3 7 हाँ 3 से कटा कितने टाइम 7, अच्छा 7 से कटा कितने टाइम 1। अच्छा पूर्ण वर्ग दो संख्याओं का जब आपस में गुणा होता है तभी पूर्ण वर्ग बनती है। अच्छा एक जोड़ा 2 का मिल गया, एक जोड़ा 2 का मिल गया, अच्छा 2 को किसी जोड़े की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है, क्या 2 को किसी जोड़े की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है। अच्छा क्या 3 को किसी जोड़े की आवश्यकता है नहीं, कौन है जिसकी अब ये भी शादी नहीं हुई है 7, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इसलिए क्योंकि कोई संख्या जब वर्ग होती है तो उसका गुणा उसी संख्या से किया जाता है, ठीक है क्लियर भैया। ऐसे तोड़ेंगे, जो जोड़ा है छोड़ देंगे, जो जोड़े में नहीं उसका जोड़ा बना लेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आप 7 से भाग दे देंगे इसमें तो ये 7 फाइनली हट जाएगा, ये जोड़े में है कोई दिक्कत नहीं, आगे चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक क्लियर। ये जीडी का क्वेश्चन 24-30 को किसी लघुत्तम अंक से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन। अच्छा सेम वर्ग घन का सेम ही कॉन्सेप्ट है, विभाजित किया जाए, तोड़ लो इसको भी, वर्ग हो या घन मैंने आपको बता दिया है, तोड़ लो, एक एक कॉन्सेप्ट आपके खोल के रख दूंगा, बस आप यार पढ़ो तो मन से। 2 से काटो, चलिए 4 से ही काटता हूं क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग है ही, अब इतना कहाँ आप छोटे हैं जो बार बार उसे काटेंगे। चलिए 4 से काटता हूं, 4 4 6 24 0, 4 7 28, 4 पंचे 20, अब 7 6 13 5 18, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 से काटिए, 3 6 18, फिर 2 2, 3 7 21, 3 पचे 15, 7 6 13 5 18, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 7 सॉरी 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यही है ना कॉन्सेप्ट। फिर 5 से काटिए 5 बार, फिर 5 से काटिए 1 बार, ठीक है। अब देखिए कि किसका किसका जोड़ा नहीं। अब घन की बात है तो 3 की लगातार गुणा होनी चाहिए। अच्छा ये 3 है लगातार, एक 3 ये लगातार है। अच्छा ये 4 जो है ये 2 की पावर 2 है, इसमें क्या दूसरा 2 है नहीं, तो एक 2 चाहिए हमें। अच्छा एक 3 चाहिए क्योंकि यहाँ 2 3 है, एक 3 और चाहिए, एक 3 हमें और चाहिए।
अच्छा 5 2 है, एक 5 हमें और चाहिए, तो 5 ते 15 दूना 30। अगर मैं इसमें 30 से भाग लगा देता हूं तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी था शायद, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्रॉस। ठीक है, और 7 चौक 28 2 50, ठीक है, 3 से कटा क्लियर, 3 से क्लियर कट गए। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। हाँ फिर 3 से कटा, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से कटा, 3 छंग 18, 3 7 21, फिर 3 5 15, फिर 3 से कटा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटा 25 बार, फिर 5 से कटा। ठीक है, आंसर इसका 30 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन नंबर सी, ये 30 टाइप होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया जब कभी घन की बात हो तब घन के जोड़े नहीं, जब कभी वर्ग की बात हो तो वर्ग के जोड़े नहीं। आगे बढ़ेंगे इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सहाभाज्य है? अच्छा सहाभाज्य किसको कहते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कि वो युग्म सहाभाज्य हो, मतलब दो के दोनों अभाज्य हो, और सहाभाज्य मतलब पास पास हो और दोनों अभाज्य हो। देखिए सहाभाज्य क्या ये दोनों सहाभाज्य हैं? ये अभाज्य ही नहीं है, सहाभाज्य की तो बहुत दूर बात। 24 और 68 दोनों करता है, 24 98 दोनों करता है, 39 68 दोनों करता है। कौन सा युग्म सहाभाज्य है? अरे एक सेकेंड आ जाओ भाई। 24 68 ये भी नहीं है सहाभाज्य, मतलब सेम। 24 98 ये भी नहीं है, हाँ हाँ ये भी नहीं है, ये भी 2 से करता है। हाँ ऑप्शन नंबर सी, सहभाज्य मतलब एक ही संख्या दोनों को ना काटे। ऑप्शन नंबर सी। कैसे? 39 68, क्या 39 और 68 का एलसीएम कभी समान एक के अलावा और कुछ हो सकता है? सहभाज्य मतलब मैंने कोप्राइम आपको पढ़ाया था ना, इनका एचसीएफ 2 है, इनका एचसीएफ 2 है, इनका एचसीएफ 2 है, क्या इनका दोनों का एचसीएफ 2 है? मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही, एक के अलावा और कोई एचसीएफ है क्या इनका? पॉसिबल ही नहीं। 9 3 12 8 6 14, तो ऑप्शन नंबर सी। मैंने इन चीजों के बारे में क्लियर किया है अभी। वह बस वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, निम्नलिखित में से प्रत्येक को विभाजित। अच्छा एक पूर्ण वर्ग भी हो और 15 24 36 को विभाज्य भी करती हूँ। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग भी हो, 15 24 36 को विभाज्य। अच्छा इसमें से पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं? 900 है, 900 है क्योंकि ये 30 × 30 का है 900। अच्छा ये भी है 1600। अच्छा 64 और 36 मैं कुछ चीजें देखते ही कर दूंगा। क्या 1600 को 15 भाग कर देगा? 15 के पहाड़े में 3 आता है, क्या 3 का विभाजक तक रूल ये फॉलो करता है? इनका योग 3 से करता है? नहीं करता। क्या 6400 को भाग कर देगा? 6 4 10, इनके विभाजक तक रूल को क्या फॉलो करता है? नहीं। अच्छा वो छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए, 36 से भी, 24 से भी और 15 से भी। अच्छा मैं देखता हूं, चलो 15 से भाग कर दिया, 24 से है तो 24 से भाग करने के लिए लास्ट के 3 अंक भाग होने चाहिए। 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, ये भी नहीं पॉसिबल है। 900 भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 908 से भाग नहीं है, क्योंकि 908 से भाग नहीं है। कैसे? देखिए 2 तो मैंने आराम से काट दिए 3 के नियम से, क्योंकि 3 का नियम इनको और इनको तो फॉलो ही नहीं कर रहा। बस बच्चा ऑप्शन ए ऑप्शन डी, ये 2 ऑप्शन बचे हैं तो इनको क्लियर करते हैं। तो 900 में क्या हम 24 से भाग करेंगे तो ये कटेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 24 8 × 3 ये कोप्राइम के रूप में। 8 का भाग 900 में दिया जाए, 8 1 कम 8 बचेगा 1 और 2, 8 1 कम 8, क्या 20 के पास 20 आता है किसी 8 के बारे में? पॉसिबल ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। जब मैंने 3 चेक कर लिया तो लास्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप चेक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि विभाजकता के रूल आपको क्लियर कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज 15 तक की क्वेश्चन। अच्छा 1 1 1 1 डॉट डॉट n 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान कितना होगा? n का कम से कम कितना मान हो कि वो संख्या किससे भाज्य हो? अच्छा 9 से भाग का नियम क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बताओ आप लोग? संख्याओं का योग 9 से भाग हो तो संख्या 9 से भाग होगी। तो अगर 9 बार लगातार 1 1 लिखा जाए तो संख्या 9 से भाग होगी, तो सबसे न्यूनतम मान क्या होगा? बी 9 ही होगा। अगर 9 बार 1 लिख दिया जाएगा तो उसका मान 9 हो जाएगा, ये संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले यहां तक की चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बस बंद करते हैं चीजों को, अब आगे की क्लास आपकी कंटिन्यू की जाएंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।